गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज आपका फर्स्ट चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है बट लास्ट क्वेश्चन आंसर एक पैराग्राफ रहता है, उसे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट आता है आपका फूड प्रिजर्वेशन। फूड मीन्स होता है खाना, प्रिजर्वेशन मतलब होता है उसका रख रखाव, मतलब उसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं हम लॉन्ग टाइम तक, उसे कैसे सेफ रख सकते हैं कि वो हमारे यूज़ में आ जाए। प्रिजर्वेशन इज़ नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। द प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है, जो भी ये प्रक्रिया है जिसमें हम किसी खाने को एक लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है। द डिफरेंस वे इन विच फूड कैन बी प्रिजर्व्ड आर, बहुत तरीके हैं जिससे हम जो खाना है ना उससे प्रिजर्व्ड कर सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो उनका एग्जाम्पल है जैसे कि रेफ्रिजरेटर। अगर आप गर्मियों के टाइम पे खाने को आपने दाल बनाई है, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो 1-2 घंटे में ख़राब हो जाएगी। अगर उसे आप ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में रख दो तो आप उसे शायद आज जैसे आपने बनाई है तो आप कल मॉर्निंग तक उसे यूज़ कर सकते हो, फ्रिज में वो नहीं ख़राब होती। ठीक है। बॉयलिंग, दूध होता है, दूध को बॉयल कर लेता हो तो जल्दी से नहीं ख़राब होता, उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। मतलब मॉर्निंग में गर्म किया है तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसे यूज़ करेंगे अगर बॉयल करते रहेंगे उसे 2-3 बार तो। कैनिंग, थ्रू कैनिंग, अगर जैसे फ्रूटी वगैरह पीते तो कैन में आता है वो ख़राब नहीं, बिकॉज उसमें प्रिजर्वेशन आइटम्स डाले जाते हैं जिससे वो ख़राब ना हो। लेज़ में भी ऐसे ही होता है। ठीक है। लेज़ में जैसे हम आलू की चिप्स हम घर में बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं तो उसे हम धूप में सुखा लेते हैं। बाय ड्राइंग भी हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, वो जल्दी नहीं ख़राब होगी ड्राई करने से। और पिकलिंग, अब ये अचार को देख लो, अचार में ऐसे प्रिजर्व फूड होते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होता, खट्टा हो जाता है, इसी वजह से उसे काफ़ी टाइम तक हम अचार को खा सकते हैं। यही होता है फूड प्रिजर्वेशन। अब नीड फॉर आउटडोर गेम्स, हमें आउटडोर गेम्स खेलने की नीड क्यों है बताओ। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्योंकि हम तभी ग्रो कर सकते हैं, इंडोर गेम से हम ग्रो नहीं कर सकते। हमारा माइंड तेज हो जाएगा, माइंड शार्प हो सकता है इंडोर से, बट बॉडी ग्रो नहीं करेगी। तो इसलिए हमें आउटडोर गेम्स की नीड होती है। आउटडोर गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू डू एक्सरसाइज बट दे लाइक प्ले आउटडोर गेम्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें बॉडी एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्हें आउटडोर गेम्स खेलना अच्छा। अगर हम स्पेशल आपको बोले कि आप एक्सरसाइज करो तो नहीं करोगे, लेकिन अगर आप फुटबॉल वगैरह बैडमिंटन खेलने के बाद तो आप खेल दोगे। ठीक है। तो ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें एक्सरसाइज करना नहीं पसंद, बट क्रिकेट और फुटबॉल खेलना और बैडमिंटन खेलना पसंद होता है। ठीक है। These games provide them a lot of exercise and keep them healthy and fit। ठीक है। जो ये गेम्स होते हैं ये पूरी एक्सरसाइज से भरे होते हैं और आपकी बॉडी को स्वस्थ और फिट रखते हैं। ठीक है। कीपिंग इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल अरेंज अ गेम्स पीरियड। काफ़ी स्कूल्स में गेम्स का पीरियड लगाया जाता है। ठीक है। और स्पेशल एक गेम का टीचर भी उसके लिए रखा जाता है। वी मस्ट टेक पार्ट इन आउटडोर गेम्स टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी। हमें आउटडोर गेम्स को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट देना चाहिए जिससे कि हम फिट और हेल्थी रह सकें। ठीक है, खुद को फिट रख सकें। ठीक। अब आता है आपका एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज करने आपको बुक में जो फिल करने हैं वो देख लीजिए, जो मैंने फिल किया ये बुक में करना है, बट फिर कॉपी में करना। पहला क्वेश्चन है आपका वाई डू वी ईट फूड। ठीक है। वाई डू वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं। बिकॉज वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, हम एनर्जी पाने के लिए खाना खाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका हाउ डज वाटर हेल्प आवर बॉडी। जो वाटर है, जो पानी आपकी बॉडी की हेल्थ, शरीर के लिए क्या हेल्प करता है, वाटर का क्या यूज़ है। तो इट हेल्प्स द बॉडी टू डिज़ोल्व, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड। ठीक है। ये आपकी बॉडी में जो भोजन होता है उसको बॉडी में डिज़ोल्व और डाइजेस्ट और एब्जॉर्व करने, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है उसे एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है क्या, वाटर। वाई शुड वी च्यू द फूड वेल, हमें खाने को अच्छे से चबाकर क्यों खाना चाहिए बताओ। बिकॉज ये इसका आंसर, बिकॉज दे हेल्प इन द स्मूथ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब। बिकॉज ये जो माउथ में है उसको ग्राइंड कर देता है पूरी तरीके से, जो भी हमने खाना खाया है, और उससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो सारा जो डाइजेशन में न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं और डाइजेस्टेड पार्ट होता है जो हमारे खाने का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट होता है लार्ज में चले जाता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी ग्रो करती है।
करती है, ठीक है। साइंस क्विज क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। 2 आइटम्स का नाम बताओ जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, एनर्जी की बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स को, वही बताना है। तो राइस एंड वीट, राइस मीन्स चावल, वीट मीन्स गेहूँ। नेम द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी डेट, हमने पढ़ा था डाइजेशन प्रोसेस में कि हमारे जो फूड होता है उसको चर्न कौन करता है, स्टमक करता है, ठीक है। नेम सम जंक फूड्स, अब जंक फूड तो आप अपनी फेवरेट कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। सी वर्कशीट है आपकी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सैलेड गिव अस लॉट्स ऑफ, सैलेड क्या देती है आपको सबसे ज़्यादा, देती है विटामिन्स, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय दी, डाइजेस्टेड फूड किससे एब्जॉर्ब होता है, ब्लड वेसल से। एग्स आर रिच इन विटामिन, डैश आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, सुरक्षात्मक न्यूट्रिएंट्स क्या है, विटामिन्स, ठीक है। अब सर्कल करना है ऑड 1 पे जो अलग है। देखो फ्राइज, चिप्स और एप्पल। अब देखो फ्राई तो फ्राई है, चिप्स भी जो ये हैं ये ड्राइंग फ्रूट्स है, ड्राइंग आइटम्स है फूड के, बट एप्पल फ्रूट है तो एप्पल पे मैंने किया। घी, दाल और कुकिंग ऑयल, घी आपका ऑयली है, ठीक है, कुकिंग ऑयल भी ऑयली है बट दाल नहीं है, दाल बाय प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। आइस, पैनक्रियाज और लीवर, आइस, आइस पे क्यों लगा है, बिकॉज पैनक्रिया और लीवर हमारे डाइजेशन प्रोसेस का भाग है और आइस नहीं है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, पैनक्रिया प्रोड्यूस जूस, इट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट, पैनक्रिया जो जूस प्रोड्यूस करती है बाइल, वो किसके लिए यूज़ होता है, फैट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें आएगा आपका फैट और यहाँ पे आप टिक कर देंगे फैट पे, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स, जो चिल्ड्रन ग्रो करते हैं उनको सबसे ज़्यादा किसकी नीड होती है, प्रोटीन्स की, ठीक है। डैश गिव अस मोर एनर्जी एंड हीट देन कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से, इन दोनों में से गिव अस मोर एनर्जी एंड हीट देन कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है वो है हमारा फैट। द ब्लड वेसल एब्जॉर्ब डैश फूड, ब्लड वेसल कौन सा फूड डाइजेस्ट क्या, ब्लड वेसल क्या कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। ऑल कुक्ड फूड गेट स्पॉइल डैश एट रूम, मतलब अगर आप किसी खाने को अपने रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, टेस्टी है, स्पॉइल होगा ना, तो ये स्पॉइल लिखोगे। फिर आता है आपका ये इसमें ये देखना और इनको नेम देने। अब ये क्या है, एग है ना, तो एग लिखोगे। ये क्या है, हनी, तो हनी लिखोगे। ये ब्रेड है तो ये ब्रेड लिखोगे, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको कॉपी में भी करनी है और बुक में जो आपको फिल करना है वो है ये टिक मार्क, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और आपको कॉपी में ये पूरा पार्ट करना है, एक्सरसाइज का सेक्शन है पूरा, क्वेश्चन आंसर, टिक मार्क, सब कुछ, ठीक है। फिर आपका आता है 5th क्वेश्चन, जॉइन द डॉट्स, आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम ऑल्सो। अब आपको यहाँ पे इसके नाम लिखने हैं, अपनी बुक में आप लिख सकते हैं। देखो मैंने आपको प्रोसेस पूरा एक अच्छी वीडियो बनाई थी इस वाले के लिए, तो उसमें आप एक बार दोबारा देखना और उसे समझना। ये क्या है आपका जो फर्स्ट दे रखा है, ये माउथ है, ठीक है। माउथ के बाद ये क्या है आपका, बताइए, ये आपका क्या है, लीवर है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब आपको फिल करना है अपनी बुक में। ये वाला क्वेश्चन ओनली बुक में करना है, ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको दिया है, अ पर्सन बिकम फैटी आफ्टर ईटिंग टू मच, एक आदमी खाने के बाद बहुत मोटा हो जाता है। क्या खाने के बाद, कार्बोहाइड्रेट, रफेज या जंक फूड, या जंक फूड, क्या जंक फूड आएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि जंक फूड खाना बहुत ऑयली होता है जिससे मोटे हो जाते हैं। जम्स प्रेजेंट इन द फूड कैन कर, जो जम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में वो मर जाते हैं, क्या करने से, कुकिंग करने से, डाइजेशन करने से, एक्सरसाइज करने से। बताओ तो क्या होगा, कुकिंग। वेरी शॉर्ट आंसर, वाई डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, बताओ, हमें एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट्स से या फूड से, ठीक है। किससे मिलती है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमें एनर्जी किससे मिलती है, फूड में। फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। तो आप एक आंसर में अनसॉर्ट आंसर है ना, तो आप दे सकते हो फूड सेट। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेम अ जंक फूड, जंक फूड का नाम बताओ, पिज़्ज़ा, समोसा, शॉर्ट आंसर में है वाई इज़ रफेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, जो रफेज है हमारी डाइट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बताओ। तो जो रफेज है, ये मैंने जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं आप इसके थ्रू देखिए।
फेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज इट हेल्प्स टू थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल। जो रफेज है ये हमारी डाइट के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट पार्ट है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्व करती है और दूसरी जो होती है लार्ज वो वेस्ट फूड होती है। तो वेस्ट फूड देन एनएस में जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर देती है। तो रफेज इसमें हेल्प करता है बॉडी की, ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर करना। सेकंड क्वेश्चन था आपका व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? फूड को हम भोजन को लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिजर्व द फूड आइटम फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ नोन एज। मतलब जो फूड प्रिजर्वेशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी खाने को एक लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बाय ड्राइंग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, बॉइलिंग कर सकते हैं, ये सब, ठीक है। फिर आपके दो थे शॉर्ट में, ये थे। अब लॉन्ग में व्हाट इज़ बैलेंस डाइट और डाइजेशन प्रोसेस को डिफाइन करना है। तो ये रहा आपका व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या है? तो अभी पढ़ेंगे अ डाइट डेट कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स। मतलब एक ऐसा आहार जिसमें एक प्रॉपर मात्रा में आपका वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज पदार्थ और रेशे ये सब एक प्रॉपर मात्रा में मिक्स हो, तो वो आपका एक संतुलित आहार है जो आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डिस्क्राइब करो डाइजेशन का प्रोसेस। तो डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी खाने को खाते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाता है सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस में, ठीक है, सरल पदार्थ में, ठीक है। और जो वो चेंज हो जाता है सॉल्युबल सब्सटेंस, वो उससे बॉडी हमारी एब्जॉर्व कर लेती है और ऑब्जर्व करने के बाद एनर्जी मिलती है, एनर्जी करने के बाद बॉडी ग्रो करती है। तो इसलिए डाइजेशन इंपॉर्टेंट है और इसमें सिर्फ ओनली हो जाता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो आप प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में ऐसे भी लिख सकते हो, पहले यहाँ पे ऐसे लिखोगे माउथ, फिर एक ऐसे बनाओगे माउथ, माउथ के बाद क्या आता है फिर बताइए? माउथ के बाद आता है हमारा फूड पाइप, फूड पाइप के बाद किस में जाता है? स्टमक, स्टमक, ठीक है, स्टमक। फिर स्टमक के बाद आता है आपका यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ आएगा आपका LARGE लार्ज इंटेस्टाइन। फिर क्या होता है? सबसे लास्ट प्रोसेस क्या है? यहाँ पे आएगा एनएस और ये हमारी बॉडी से वेस्ट को थ्रो आउट कर देती है। बस ये आपका इतना प्रोसेस, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं आपको कैसे कैसे वर्क कॉपी में करना है। सबसे पहले आप करेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग ये जो मैंने आपको लिखवाई है, सबसे पहले कॉपी में लिखना है आपको वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में पहला है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है आपका पाचन, ठीक है। फिर है आपका सेकंड माउथ। माउथ मीन्स होता है आपका मुंह। थर्ड है स्टमक। स्टमक मीन्स होता है पेट, जिसमें हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, वो स्टमक है, पेट। लीवर। लीवर मीन्स होता है जिगर। एनस। एनस मीन्स गुद्दा। पाथ। पाथ मीन्स रास्ता। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें हमारा डाइजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड जाता है। बड़ी आंत, इसमें डाइजेस्टेड फूड जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। बॉडी। बॉडी मीन्स तो पता ही होगा आपको, शरीर, पैनक्रियास, पाचक ग्रंथि, ठीक है, समझ गए। तो आप पहले ये करेंगे, क्या करेंगे? पहले वर्ड मीनिंग। आपका सीक्वेंस होगा ये रहा, कॉपी का पहले वर्ड मीनिंग होगी आपकी कॉपी में। वर्ड मीनिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आप करेंगे ये सेक्शन ए पूरा। जिसने जैसे कर लिया है कोई नहीं, बट आपको अटेम्प्ट सब कुछ करना है। फिर सेक्शन ए करोगे पूरा कॉपी में, ठीक है। थर्ड फिर करोगे ये पूरा कर, बस ये सेक्शन ए करोगे। और सेक्शन ए में क्या क्या पार्ट करना है? पार्ट ए मतलब ओरल क्वेश्चन करोगे। फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी। पार्ट सी में आपको क्या क्या करना है ये देखो। पार्ट सी में आपको करना है MCQ, फिलअप्स, MCQ फिलअप्स, ठीक है। बस आपको MCQ और फिलअप्स आपको अपनी कॉपी में करने हैं पार्ट ए में। फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कॉपी में क्या क्या करना है? सेक्शन
बी, सेक्शन बी में आपको पहला करना है फर्स्ट पार्ट ए, फिर पार्ट बी भी करना है, फिर पार्ट सी भी करना है और पार्ट डी। ठीक है, ये पूरा मतलब आपको इन 3 सेक्शन में डिवाइड करनी है कॉपी और तीनों करने हैं आपको। ठीक है, और ये पहले मैंने होमवर्क में दे दिया है कि आपको ब्लैंक पेज पे ये ड्रॉ करना था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, बस आज आपका इतना ही होमवर्क है, अब आपको ये पूरी कॉपी कंप्लीट करनी है। ठीक है।